Was the handshake gate the biggest cricket headline of the year? उस बैच में से सिर्फ दो प्लेयर्स ने जाके थोड़ा सा सक्सेसफुल करियर बनाया था। दैट वाज मजेदार चीज ये थी कि पाकिस्तान ने छक्के भी बहुत ज्यादा मारे हैं और अंडे भी बहुत ज्यादा दिए हैं। Hello, everyone, and welcome to another episode of Cricket on Loop. It is our last show of the year, so a great job. हम अपने खुद के लिए क्लैपिंग कर रहे हैं कि हम यहाँ तक पहुंचे और एंड में मैं शो के जो है वो आप लोगों से पूरा ईयर भी हम रिव्यू करेंगे टुवर्ड्स द एंड वील आल्सो टॉक अबाउट हाउ द ईयर वेंट फॉर अस while we were doing cricket on loop for all of you guys. लेकिन आज का जो episode is going to be focused on what happened because it's cricket on loop. अब loop का जो है ना वो एक figurative side थोड़ा एक end point आया है, so we will be reviewing what happened in this year's loop. I'm joined by none other than Mazhar Arshad. Assalamu alaikum, Mazhar. Great to have you as well. It's our last show of the year. First of all, thoughts on that? जी आई थिंक जबरदस्त रहा हमारा टाइम क्रिकेट ऑन लूप के ऊपर भी और जितनी भी हमने डिस्कशंस की वीडियोस की और पाकिस्तान की क्रिकेट शायद उतनी अच्छी नहीं रही जितनी कि अवाम को तवक्कुआत थी जिसको कि हम अभी इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे बट आई थिंक ओवरऑल अ वेरी गुड ईयर। Definitely a good year. Globally, we'll be talking what happened in the cricketing world and what were the main highlights of the year. क्योंकि obviously बहुत कुछ हुआ है और उस सबको cover करना एक episode में तो थोड़ा मुश्किल है. But we'll be talking about the highlights, Mazhar, and start हम करेंगे, of course, Champions Trophy say, which was again an event, an ICC event taking place in Pakistan after 29 years. That in itself was an occasion, a headline, एक जिसे कहते हैं ना एक historical beginning of an era कहें, but also like एक resumption थी in sorts. How would you look back at the Champions Trophy? Minus of course Pakistan's performance, वो तो हर तरह से forgettable थी, but just the fact that stadiums were once again full of spectators and international cricket of that level was back in Pakistan. देखिए पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो तो आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी ही था। इवन दो कि पाकिस्तान ने दो मैचेस खेले, एक में बारिश हो गई, दोनों मैचेस आप हार गए, मगर जैसे आपने भी पॉइंट आउट किया Yeah. कि आफ्टर 1996 वर्ल्ड कप उसके बाद एक आईसीसी इवेंट को होस्ट करना आई थिंक ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था फॉर पाकिस्तान। एंड देन Yeah. उसके बाद जो पीएसएल भी हुई, जिस तरह आपने बात की कि जो ग्राउंड्स हैं उनको अपग्रेड किया गया, स्टेडियम की जो कैपेसिटी है कसाफी स्टेडियम की जो 25,000 के करीब हुआ करती थी दैट वेंट टू 34,000। और फिर हमने देखा कि पीएसएल के अंदर हाउसफुल हुए, फाइनल बड़ा क्लोज हुआ। देन जब साउथ अफ्रीका आया है तो हमने देखा है पाकिस्तान में रिकॉर्ड क्राउड भी आया है तकरीबन Hmm. 33,000। तो ये कुछ पॉजिटिव्स थे। और उसके अलावा आई थिंक के पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है T20 आईज में भी रीजनेबल रही है। बट आई थिंक सबसे जो अच्छी बात थी वो यही थी कि पाकिस्तान ने एक आईसीसी इवेंट को बहुत अरसे के बाद होस्ट किया और अब 2028 का जो T20 वर्ल्ड कप है, विमेंस T20 वर्ल्ड कप, वो भी हो सकता है कि पाकिस्तान में हो क्योंकि जो फैसिलिटीज हैं वो अपग्रेड हो चुकी हैं। तो आई थिंक देयर मोर आईसीसी इवेंट्स टू कम। Mazhar, again, this was a historic tournament in a lot of ways for Pakistan cricket. और इंडिया के लिए ये एक बहुत अगेन एक इन अ लॉट ऑफ वेज इट वाज हिस्टोरिक फॉर इंडिया एज वेल बिकॉज इट वाज देयर सेकंड स्ट्रेट आईसीसी टाइटल। बड़ा डोमिनेंटली उन्होंने खेला ऑल्दो ये एक हाइब्रिड टूर्नामेंट ही हो गया बिकॉज ऑफ द अनफॉर्चुनेट अरेंजमेंट्स। It was not entirely staged within Pakistan, but we still saw Team India dominate the tournament and ended up lifting the trophy. प्रीवियसली ऑफ कोर्स उनकी वर्ल्ड कप के बाद विक्ट्री के बाद फिर एक इस फॉर्मेट में भी उन्होंने जिस तरह से अपने आप को सोलिडिफाई कर लिया है, एक जबरदस्त रन उनका भी जा रहा था व्हाइट बॉल क्रिकेट में। सो हाउ इनक्रेडिबल वाज दैट टू सी बैक टू बैक टाइटल विंस फॉर इंडिया। देखिए इंडिया ने जो एक 10 साल वेट किया था आईसीसी टाइटल का, वो हम मतलब कि एक आम ख्याल यही था कि थोड़ा सा अंडर अचीव किया उन्होंने। जितनी अच्छी इंडिया की टीम है उन 10 सालों में वो एक बहुत लंबा वेट था। और 23 वर्ल्ड कप वो जीत सकते थे मगर फाइनल जो है वो हार गए। मगर आप सिंस द स्टार्ट ऑफ 2023 वर्ल्ड कप भी अगर आप देख लें तो वो वाला वर्ल्ड कप, देन T20 वर्ल्ड कप एंड देन चैंपियंस ट्रॉफी, तो ये जो तीन आईसीसी इवेंट्स है इसमें इंडिया दे हैव लॉस्ट ओनली वन गेम।
सो दे आर इजिली द बेस्ट वाइट बॉल टीम राइट नाउ। और उसको हमने फिर एशिया कप में भी देखा। मगर आई थिंक वो इंडिया की जो एक जर्नी रही है, जो उनका एक आप कह लें कि सर्च थी कि हम बड़े टाइटल्स जीतें, वो हमने देखा है कि पिछले इस 1-2 सालों के अंदर जो है वो खत्म हुई है। और इवन इवन राइट नाउ जो अभी जो उनकी T20 टीम वर्ल्ड कप की है वो भी काफी स्ट्रांग लग रही है। तो लेट्स या सी कि वो 2025 की फॉर्म को 2026 में लेके जाती हैं कि नहीं। और क्योंकि आपने भी एशिया कप की बात भी मेंशन की, बहुत सारे शायद पाकिस्तानी फैंस, इवन इंडियन फैंस, एंटायर सब कॉन्टिनेंट looks forward to the Asia Cup because इतना इंटरेस्टिंग, इट्स वन ऑफ अ काइंड, एक कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट है, दुनिया में और कहीं भी नहीं होता है ऐसा टूर्नामेंट क्रिकेट में, कि एक पूरा आपका रीजन जो है वो एंगेज होता है और टॉप क्वालिटी क्रिकेट और टॉप क्वालिटी राइवलरी हमें देखने को मिलती है एशिया कप में। लेकिन दिस एशिया कप वाज सो chaotic, so full of drama. I mean, आई थिंक क्रिकेट के अलावा हर हर पहलू, हर एलिमेंट इस टूर्नामेंट का लोगों को याद है। बहुत ड्रामा हुआ, बहुत केओस था, बहुत मेसी थे, लॉजिस्टिकली भी बहुत इश्यूज थे, मगर थोड़ा फॉरगेटेबल था। लेकिन जो चीजें अभी मेमोरी में हैं वो है कि बंदा क्यों याद रखे उनका। नहीं, आई थिंक कि पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनको तो मायूसी हुई होगी कि आप 3 मैचेस इंडिया से हार गए, मगर आई थिंक कि ओवरऑल पाकिस्तान ने इतना बुरा परफॉर्म नहीं किया था। आप देखेंगे लो स्कोरिंग मैचेस थे, चैलेंजेस थे, उन टफ पिचेस के ऊपर भी आपके जो बॉलर्स हैं उन्होंने काफी ज्यादा फाइट की, मैं समझूंगा बैटिंग फेलियर्स हुए। मगर स्टिल आई थिंक कि बाकी हर टीम को हराना, उससे पहले जो ट्राई सीरीज थी वो भी पाकिस्तान जीता था, उसमें अफगानिस्तान को फाइनल हराया था। तो अभी हमने रिसेंटली बात की थी कि इंडिया जो है वो इस टाइम दुनिया की बेस्ट टीम है। इन द लास्ट 3 ICC इवेंट्स दे हैव लॉस्ट ओनली 1 गेम। तो इन कंडीशंस में स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में या एशिया में, अगर इंडिया दुनिया की किसी भी टीम के अगेंस्ट भी खेलेगा तो आई थिंक दे विल विन मे बी 9 आउट ऑफ 10 मैचेस। तो एक इतनी स्ट्रांग टीम के इतना क्लोज आना, आई थिंक कुछ पॉजिटिव्स हैं। मैं कोई उसको शुगर कोट नहीं कर रहा या कोई ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान से अब हम इसी तरह की जो है वो तवक्को रखेंगे। ऑब्वियसली दे नीड टू विन। मगर उसमें आई थिंक काफी पॉजिटिव नजर आए थे कि आपके बॉलर्स ने जो 146 147 का जो टारगेट है उसको जो उन्होंने एक फाइटिंग टोटल बनाया। आई मीन व्हेन यू हैव लॉस्ट लास्ट 9 विकेट्स फॉर 33 रन, ये पाकिस्तान का बैटिंग कोलैप्स था। उसके बाद भी जो बॉलर्स हैं उन्होंने फाइट की। तो आई थिंक कुछ पॉजिटिव्स भी थे पाकिस्तान के लिए। बस हम फाइट फाइट में खुश हो जाते हैं। फाइट आई तक थिंक हमारी कहानी रोहा, खत्म मैं हो जाती ये है। 2-3 दिन से भी एक ये चीज सोच रहा था कि पाकिस्तान की जो ओवरऑल क्रिकेट लेगेसी है वो बहुत बड़ी है। आई मीन पाकिस्तान की एक रिच हिस्ट्री है। ऑल टाइम ग्रेट्स जो हैं वो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस की हैं, मगर रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान की जो भी टीम है वो एक सेकंड टीयर की टीम है। और ये वो चीज़ है जो कि आम आवाम को, फैंस को, इवन मीडिया को शायद डाइजेस्ट नहीं हो रही, या वो इस चीज़ को रियलाइज नहीं करना चाह रहे कि पाकिस्तान उस तरह से नहीं है जो 90s या 80s में टीम होती थी। तो अब अगर आपने उसको दोबारा उस तरह की टीम बनाना है तो आपको थोड़ा सा जो है ना वो पेशेंस दिखाना पड़ेगा। पेशेंस, आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया, क्योंकि हम एशिया कप की मजे बात कर रहे थे। यू स्पोक अबाउट व्हाट हैपेंड इन द क्रिकेटिंग सेंस ऑन द फील्ड, बट ऑफ कोर्स एशिया कप की बहुत सारी जो हेडलाइंस थी, दे वर नॉट क्रिकेट रिलेटेड एट ऑल, एंड दैट्स व्हाट stuck with most people, I think. Outside of this, was the handshake gate the biggest cricket headline of the year, do you think? नहीं, आई थिंक क्रिकेट से अगर हम ऑन फील्ड देखें तो उसमें और बहुत सारी चीजें थी। अभी कितने हम एशेज फाइनल्स देख रहे हुए, हैं। कितनी चीजें और लेफ्ट राइट हो रही थी क्रिकेट के अलावा। आई थिंक एशिया कप में क्रिकेट के अलावा बहुत कुछ मेमोरेबल था। बिल्कुल, आई थिंक देखिए एक पॉइंट पे तो लग रहा था कि शायद पाकिस्तान एशिया कप का बायकॉट कर देगा। अगर आपको याद हो वो पाकिस्तान यूएई का एक मैच था, वो 1 घंटा देर स्टार्ट हुआ था कि लग रहा था कि शायद पाकिस्तान नहीं खेलेगा। बट आई थिंक एक अच्छा डिसीजन लिया बाद में पाकिस्तान ने, और फिर हमने देखा भी कि फाइनल भी जो है वो अच्छा हुआ, मैचेस भी अच्छे हुए। तो ये चीजें तो नहीं होनी चाहिए ऑफ द फील्ड जो चीजें हमने देखी हैं। और उसमें फिर कई प्लेयर्स को फाइन्स भी हुए, बैन भी हुआ। हारिस रऊफ को 2 मैचेस का बैन सामना को जो है वो 2 मैचेस के लिए बैन भी किया गया था। जो रिसेंट अभी पाकिस्तान में सीजन था उसमें उन्होंने दो मैचेस मिस किए थे। तो आई होप कि ये चीजें रिपीट ना हो और जो क्रिकेट है वो एक नॉर्मल तरीके से जो है वो खेली जाए। चले, राइवलरीज की बात हो रही थी और ट्रॉफीज की बात हो रही थी। साउथ अफ्रीका फाइनली लिफ्टेड एन आईसीसी ट्रॉफी आफ्टर 27 years. दैट्स अ लॉन्ग वेट। ये भी एक वो टीम है जिसने इतने साल, वो कहते हैं ना, बस ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट एट द फिनिश लाइन, नेवर
never being able to cross it, never being able to close matches, especially knockout matches. लेकिन एक तो उन्होंने आईसीसी टाइटल लिफ्ट किया, ऊपर से ऑस्ट्रेलिया को हरा के लिफ्ट किया, एक एक ऐसी डोमिनेंट टीम जिसको आप किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी, चाहे वो फुल स्ट्रेंथ हो, चाहे उनके स्टार प्लेयर्स हो ना हो, टीम ऑस्ट्रेलिया, especially in knockout games, is not an easy opposition, but South Africa did that in style. How incredible was this year for South African cricket? देखिए, साउथ अफ्रीका क्रिकेट ने पिछले 2-3 सालों में आई थिंक जितना सरप्राइज की है, और मतलब कि मुझे कोई ज्यादा उसमें हैरानगी नहीं हुई कि फाइनली दे हैव वन द टूर्नामेंट, क्योंकि ना सिर्फ मेंस क्रिकेट बल्कि जो विमेंस क्रिकेट आप उसमें भी देखेंगे कि उन्होंने अभी 2 बार फाइनल खेला T20 वर्ल्ड कप का। देन जो विमेंस वर्ल्ड कप था ओडीए का, उसके अंदर भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। मेंस जो T20 टीम है, उन्होंने फाइनल खेला, चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल तक आए। तो वो अच्छा, ये एक लोग समझते हैं शायद पहले वो आखिरी मोमेंट के ऊपर आके जो है वो चोक कर जाते थे। अगर आप 2-3 साल पहले चले जाएं तो साउथ अफ्रीका की टीम तो फाइनल तक भी नहीं पहुंचती थी। जो 2023 में Hmm. विमेंस T20 वर्ल्ड कप का जो उनका फाइनल था साउथ अफ्रीका में, दैट वाज फर्स्ट टाइम एनी साउथ अफ्रीका टीम रीच द फाइनल। आई मीन ऑब्वियसली आफ्टर दैट Yeah. चैंपियंस ट्रॉफी जो कि वो जीते थे। तो आई थिंक उनका सबसे इशू तो ये था कि वो अच्छी भली परफॉर्मेंस देते हुए बायलेटरल में एकदम से आगे ग्लोबल टूर्नामेंट्स में जो है वो कभी सुपर 6 में क्वालिफाई नहीं कर रहे, कभी सेमीफाइनल में नहीं जा रहे। तो वो फाइनली जो आई थिंक एक जो शैकल्स है वो उन्होंने ब्रेक किए हैं। और ऑल Yeah. क्रेडिट गोज टू टेम्बा बवुमा। आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने इस टीम को लीड किया, जितना उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होता था उन्होंने खुद भी परफॉर्म किया है और टीम को भी जितवाया। ना सिर्फ वो, उन्होंने ये भी दिखाया कि ये कोई फ्लूक नहीं था, बिकॉज आफ्टर दैट they came to Yeah. Pakistan, they won a test match here, and then they won 2 test matches in India. So I think South Africa cricket is on the rise. Definitely, और ये this was definitely one of the highlights of the year, seeing कि रेड बॉल क्रिकेट में कितना ग्लोबल इंटरेस्ट पैदा हो रहा है बियॉन्ड द बिग थ्री जिनको हम कहते हैं, या बियॉन्ड जस्ट दोज माइलस्टोन जो टूर्नामेंट्स है, या जो सॉरी जो सीरीज होती हैं, इस तरह बॉर्डर गवास्कर हो गई, जिस तरह एशेज हो गई, उसके बियॉन्ड भी रेड बॉल क्रिकेट की अभी रिसेंटली हमने देखा है न्यूजीलैंड जिम्बाब्वे की कितनी जबरदस्त सीरीज हुई है। एंड एशेज हैज आल्सो बीन in the news for a lot of reasons. It was incredible to see कि किस तरह मजा रेड बॉल क्रिकेट भी अब जिस डायरेक्शन में जा रही है। आई वांट टू नो योर ओपिनियन ऑन इट एज वेल कि एक ही सीरीज में 2 मैचेस जो हैं वो 2-2 दिन में रैप अप हुए हैं। तो एक तरफ हम एग्रेशन और इंटेंट की बात करते हैं। 2025 वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग ईयर फॉर रेड बॉल क्रिकेट। एक नई डायरेक्शन आपको लगता है पेव होती भी नजर आ रही है। 2026 में हम रेड बॉल क्रिकेट को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रीसेंट फ्यू सीरीज दैट वी हैव विटनेस्ड? आई थिंक देयर विल बी मोर शॉर्ट टेस्ट मैचेस, और लोगों को तैयार रहना चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट अब उस तरीके से नहीं रह सकती। हम बात करते थे इंग्लैंड की, इंग्लैंड जो है बहुत ज्यादा अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा है, बैस बॉल जो ठीक नहीं है, थोड़ा सा डिफेंस होना चाहिए, मगर ऑस्ट्रेलिया भी उसी तरीके से खेल रहा है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया ने जो पर्थ में टारगेट चेज किया था 200 का, जिसमें बैस बॉल के ऊपर हुआ था क्रिटिसिज्म कि भाई ये क्या क्रिकेट है, आप में कोई डिफेंस ही नहीं है, तो ट्रेविस हेड ने भी आगे कोई डिफेंसिव शॉट्स मार के तो मैच नहीं जितवाया था, उन्होंने भी अटैक ही किया था। एंड देन मेलबर्न में 2 दिन में मैच खत्म होना, ये आई थिंक के जो क्रिकेट अथॉरिटीज हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको फ्यूचर में सोचना होगा कि आपका जो 5th डे है वो तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बनता जा रहा है। आप होटल्स बुक करते हैं, मैच ऑफिशियल्स, टीवी क्रू, प्लेयर्स, हर चीज को आप बुक करते हैं अंटिल 5th डे, और आपके कई जो मैचेस हैं वो डे 5 के ऊपर जाते ही नहीं है। बिग थ्री यानी कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया में भी उस चीज, उनको ये चीज अफेक्ट ना हो, दे कैन कंटिन्यू टू प्ले 5 डेज टेस्ट मैचेस। मगर जो छोटी टीम्स हैं, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, इनके पास प्रोविजन होनी चाहिए कि ये 4 डे का टेस्ट मैच भी खेल सके, क्योंकि 5वें दिन वैसे ही नहीं जाता। उससे होगा ये कि जो भी 2 टेस्ट मैच की सीरीज है वो हो सकता है 3 मैच की हो जाए। अगर आपको ये आइडिया हो कि यार ठीक है, हम 2 दिन यहाँ से कम करके अगर 2 दिन ज्यादा कर लेते हैं, तो जो वो 10 दिन की आप क्रिकेट बुक करते हैं उसको आप 12 डेज का करके 3 टेस्ट मैचेस खेले बजाय इसके कि 2 खेल रही हैं। तो ये हमें इस साल भी तो हमने देखा है, पिछले साल भी देखा था कि बॉलिंग जो है वो आसान होती जा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली जो Hmm. बैटर्स हैं वो Hmm. ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, और जो बैटिंग है वो मुश्किल होती जा रही है। और ये इसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हर जो नया बैटर आ रहा है इस टाइम, ही वॉन्ट्स टू बी अ T20 क्रिकेटर, और ही वॉन्ट्स टू हैव अ गेम जिसमें कि वो टेस्ट क्रिकेट में भी पॉपुलर हो और T20 में भी पॉपुलर हो। वो जो हम बात करते थे कि पूरा दिन बैटिंग करें, वो आपको साल में अब 1-2 बार ही नजर आएगा। फ्यूचर यही है कि आपके जो टेस्ट मैचेस हैं वो 3-4 दिन के अंदर खत्म होंगे।
बिल्कुल, इवन पाकिस्तान में अब जिस तरह की विकेट्स तैयार होने लग गई हैं, हमारी होम सीज़न में भी आप देख लें, इस साल भी यही हुआ है। आप टैली उठा के देख लें, जो कितने रन्स किए हैं हमारे प्लेयर्स ने टेस्ट फॉर्मेट में। हमने तो खेले ही सिर्फ 5 टेस्ट मैच हैं, उसमें से भी हम ज़ाहिर है कितना स्ट्रगल कर रहे हैं बैटर्स, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट अराउंड द वर्ल्ड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे गोइंग इनटू 2026. But Mazhar, now that we're talking about some positives, पाकिस्तान के हवाले से भी there were some big positives. जो हमारी नेशनल जो सीनियर टीम है, वो चाहे टाइटल्स ना ला पाए हो, लेकिन इस साल हमें 2 इमर्जिंग टाइटल्स हमें मिले हैं। एक जो शाहीन्स की तरफ से एशिया कप का टाइटल और अंडर 19 एशिया कप का टाइटल। सो ये 2 टाइटल्स पाकिस्तान ने अपने नाम किए हैं, एंड दिस शोज a great sign in the coming years that we have bench strength ready, that we can develop. How can Pakistan capitalize on these 2 trophies? हमने इनाम तो अनाउंस कर दिए हैं और हमने उसको सेलिब्रेट तो कर लिया है, बट अब इसका सस्टेनेबल अगला स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, वेरी पॉजिटिव साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जो रॉ टैलेंट है ना, उसमें पाकिस्तान इज स्टिल एज गुड एज एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। इसीलिए हम देखते हैं कि अंडर 19 एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो, पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करता है। इवन जो लास्ट अंडर 19 वर्ल्ड कप भी हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने प्लेड द सेमीफाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और वो बड़ा क्लोज मैच हुआ था। पाकिस्तान एंड पे जाके एक Yeah. विकेट से वो मैच हार गया था। इट मीन्स कि आपके पास टैलेंट है। हाँ, उस टैलेंट को जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, उसका जो अगला स्टेप है, उसको लेने में जो है ना, वो पाकिस्तान थोड़ा मुश्किलात का शिकार हो रहा है। उसमें रिसोर्सेज का भी ऑब्वियसली इशू है। मैं बार बार बात करता हूँ, पेशेंस का इशू है कि हम बहुत जल्दी प्लेयर्स को जो है वो आइडेंटिफाई करके सीनियर टीम में ले आते हैं, एंड देन बहुत जल्दी उनको डिस्कार्ड भी कर देते हैं। तो प्लेयर्स को जो अभी जितनी भी मराहत मिली हैं, जितने भी पैसे मिले हैं, बहुत अच्छी बात है। उनके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है, उनके करियर के लिए अच्छा है। मगर प्लेयर्स को यहाँ पे थोड़ा सा सोचना होगा कि इस लेवल के ऊपर जो सक्सेस है, वो आपको गारंटी नहीं देती कि आप कोई अच्छा क्रिकेटर बनेंगे। मैं आपको एग्जांपल Yeah. दूंगा, 2006 का अंडर 19 वर्ल्ड कप, दैट वाज द लास्ट टाइम पाकिस्तान वन द अंडर 19 वर्ल्ड कप। उस बैच में से सिर्फ 2 प्लेयर्स ने जाके थोड़ा सा सक्सेसफुल करियर बनाया था। दैट वाज, आई मीन, देवर सरफराज अहमद एंड इमाद वसीम। बाकी सारे आप देखें कि आपको स्ट्रगल ही करते हुए दिखाई दिए। अभी हमने देखा कि समीर मिनहास ने जो है वो सेंचुरी की। अ, मगर आप बाकी पास में प्लेयर्स देखें, समी असलम थे जिन्होंने इंडिया के अगेंस्ट सेंचुरी की। इसी तरह जाहिद फजल थे, उन्होंने सेंचुरी की। रुहेल नजीर थे, उन्होंने सेंचुरी की हुई है इंडिया के अगेंस्ट। तो उनके कोई बहुत सक्सेसफुल करियर्स नहीं बने। तो आई थिंक कि इस लेवल के बाद जो अगला स्टेप है, वो आपकी मेहनत है। और आपने दुनिया के जो बेस्ट सीनियर प्लेयर्स हैं, उनके साथ आपने compete करना है। ये पहला जो स्टेज था, वो तो आपने उसको क्रॉस कर लिया। अब आगे है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और कितना जो है आप अपनी क्रिकेट को सीरियसली लेते हैं। That's a wonderful point, and you rightly mentioned that कि players जो हैं they should not get in a comfortable position कि हाँ now they have achieved something. This is just a beginning, so treat it as a beginning. Mazhar, anything else from this year that you think of and be like, ये मजेदार चीज थी जो इस साल हुई? मजेदार चीज ये थी कि पाकिस्तान ने छक्के भी बहुत ज्यादा मारे हैं और अंडे भी बहुत ज्यादा किए हैं। और ये हाई रिस्क क्रिकेट का एक जो है ना, हाई रिस्क क्रिकेट का ये आप कह ये लें कि, डेटा सिर्फ माइक हैसन एरा का है या ये ओवरऑल पहले भी छक्के नहीं, चल रहे थे ओवरऑल आई उससे? थिंक माइक हेसन जो है वो मई के अंदर तो आ गए थे पोस्ट पीएसएल। उससे पहले तो पाकिस्तान ने ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली इंटरनेशनल T20 आईज। हम्म। मगर वो पाकिस्तान ने जो अपनी एक अप्रोच चेंज की थी, ये आपको होना ही था। ये मतलब कि जहां पे छक्के होंगे वहां पे डक्स भी होंगे। शाहिद अफरीदी हैं, बहुत ज्यादा छक्के मारते थे मगर डक्स भी होती थी। उमर अकमल भी ऐसे ही हैं। तो इवन दुनिया के जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, आप आंद्रे रसल वगैरह को ले लें, इनकी बहुत ज्यादा डक्स भी हैं क्योंकि हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं। तो मैं ये उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। आई थिंक दीज डक्स, दे नीड टू गो डाउन। अभी पाकिस्तान ने कुछ ज्यादा ही अंडे कर दिए हैं। कुछ तो आपके जो प्लेयर्स हैं, तो 32 डक्स दिस ईयर, द मोस्ट बाय पाकिस्तान इन एनी वाह। ईयर, एंड देन ऑल्सो 235 सिक्सेस, द मोस्ट बाय पाकिस्तान इन एनी ईयर। बल्कि पहली बार वाह। पाकिस्तान ने 200 छक्के मारे। तो ये एक पॉजिटिव भी है, एक नेगेटिव भी है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान इस चीज को कैसे बैलेंस करता है। देयर इज अ सीरीज कमिंग अप अगेंस्ट श्रीलंका, एंड देन ऑस्ट्रेलिया विल बी कमिंग टू पाकिस्तान, एंड देन द बिग T20 वर्ल्ड कप। तो आई होप कि पाकिस्तान इस अप्रोच के साथ कंटिन्यू करे। जो अग्रेसिव अप्रोच पाकिस्तान ने अपनाई है, चैलेंजेस हो सकते हैं पिचेस को लेके, सब कॉन्टिनेंट की एशिया की पिचेस को लेके, मगर आई थिंक दिस इज द राइट वे टू प्ले क्रिकेट। अच्छा, कोई प्रिडिक्शन करें 2026 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, समथिंग दैट
we can look back at the end of the year and be like, अजहर ने ये कहा था और ये हुआ है. Something I that you just think have a I feeling कि think कुछ होगा. I have a feeling that Pakistan they might surprise England this time in England. 26 के Hmm. अंदर अगस्त में पाकिस्तान की एक सीरीज है 3 टेस्ट मैचेस की और मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान उसमें कोई अच्छा सरप्राइज आपको दे सकता है आई मीन प्लेजेंट सरप्राइज तो इवन दो कि टेस्ट क्रिकेट अभी इतना पॉपुलर सब्जेक्ट नहीं है पाकिस्तान में आप बहुत कम खेलते बिल्कुल. हैं मगर अगले साल कुछ है मैचेस पाकिस्तान ने जो है वो वेस्ट इंडीज जाना है 2 टेस्ट मैचेस देन वहां से इंग्लैंड जाएगा हो सकता है पाकिस्तान बांग्लादेश की भी सीरीज हो जाए कोई मार्च के अंदर तो व्हाइट वॉश. आई हैव अ फीलिंग है पाकिस्तान जो पाकिस्तान है करेगा इंग्लैंड इंग्लैंड को व्हाइट वॉश. नहीं व्हाइट वॉश. व्हाइट वॉश नहीं मैं कह रहा मगर पाकिस्तान दे माइट विन द सीरीज Can. Okay, might win the series. Great. That's your prediction for 2026. Thank you so much, Manu Rashid. It's been a great year doing Cricket on Loop with you. Another year comes to an end, and thank you so much for being a great, um, क्या कहते हैं, expert. स्टैटिस्टिशियन You're an expert. Great expert, bringing us all the fresh numbers, crunching those numbers for us and bringing them fresh for every episode. Thank you so much. And to all of you, thank you so much for watching and for being with us throughout the year 2025. आपने बहुत support किया, बहुत सारे likes, views, shares, comments. I keep them coming. Make sure that you have subscribed to Critwic's YouTube channel and that you are following us across social media platforms. इस साल बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट हम आपके लिए लेके आएंगे सो ऑलरेडी हम प्लानिंग कर रहे हैं सो मेक श्योर दैट यूर विद अस फॉर अनदर ईयर एज वेल थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग क्रिकेट ऑन